Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. इसमें आपको दिया गया है क्या बताएगा, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो गोलीय चालक की धारिता का इसमें क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो होगा C इक्वल टू, ये हो जाएगा। हमें इसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो ये C जो है आपका कहाँ चला जाएगा, जो C की आपको दिया गया है 1 माइक्रोफैराड, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 1.0 गुणे 10⁻⁶ फैराड के रूप में। ठीक, कोई समस्या? अब ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है कुछ 4 पाइप सालन नॉट की, क्या होती है 9.0 गुणे 10⁻9 होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C/4 पाइप साइलन नॉट। ठीक, और उसके बाद इसको अगर हम इस तरीके से हल करेंगे तो हो जाएगा 0.1 गुणे 10⁻⁶ और 9.0 गुणे 10⁻9, और ये आ जाएगा कितना 9.0 गुणे 10⁻⁻6 प्लस 9, और ये हो जाएगा 9.0 गुणे 10⁻3, और ये हो जाएगा 9 किलोमीटर। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। चलिए याद करिए इसको। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, और साथ साथ 3 माइक्रोफैराड, ये ए और बी दिया गया है यहाँ पर। इसी को हमें क्या करना करना था, इसकी धारिता ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो धारिता ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इसमें वो है श्रेणी क्रम में, कौन कौन से समांतर क्रम में। ठीक है, तो ऊपर आप देख सकते हैं इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कौन से क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2/2, यानी कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 माइक्रोफैराड। अब फिर आपको दिया गया है क्या, 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, 3 माइक्रोफैराड आपका किसमें है, देखिए देखा है तो समांतर क्रम में। अब देखिए तो समांतर क्रम में हम लोग मान लें इसको, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, यानी कि 4 माइक्रोफैराड, यानी कि 4 गुणे 10⁻⁶ फैराड, ये आपकी धारिता आएगी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो हम देखेंगे, इसको लगाएंगे पहले। तो सबसे पहली चीज को हम लोग देखेंगे, ये आपको दिया गया है पहले समांतर क्रम में। ठीक है, किसमें दिया है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे C1 प्लस C2 के रूप में, ये 1 प्लस 2 यानी कि 3 माइक्रोफैराड। ठीक, ये हमारा होगा किसमें, 3 माइक्रोफैराड में। फिर उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, अब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है उसके अनुसार इसको रखेंगे। तो C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में, इसको रखेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा। हमें तुल्य धारिता निकालनी है, यानी कि 1/C के रूप में इसका, तो C इक्वल टू क्या निकालेंगे
3/2 इंटू 10⁻⁻6। सबसे पहले जो इसमें बताया क्या गया है उसको हम लोग समझेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ आपको दिया गया है तीन समान संधारित्र हैं। संधारित्र तीनों क्या है? समान है। और तीनों संधारित्रों को हमें पहले किसमें? श्रेणी क्रम में, और बाद में किसमें? समांतर क्रम में जोड़ने के बाद उसकी तुल्य धारिता निकालनी है। यही दिया गया है। सवाल बहुत ही आसान था। C इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक तरीके से समान धारिता दी गई है, तो C प्लस C यानी कि एक तरीके से 3C हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी को हमें क्या करना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। तो ये समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो इसको हम जोड़ेंगे एक तरीके से 1/C, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/C। हाँ, फिर ये हो जाएगा, जब C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? C/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें फिर आगे क्या गया है कि हमें तुल्य धारिताओं का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो तुल्य धारिता इसकी तभी निकलेगी, ध्यान रखिएगा, जब दोनों यानी कि श्रेणी क्रम को और समांतर क्रम को क्या किया जाएगा? एक तरीके से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसकी तुल्य धारिताओं को हमें क्या करना है? निकालना है। लेकिन साथ साथ इसमें ध्यान रखिए, इसमें दिया क्या गया है कि दोनों दशाओं में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, सिर्फ एक दशा में नहीं, दोनों दशा में। जैसे कि हमने यहाँ पे एक बार इसे कभी देखे, जब तुल्य धारिता हम लोग ज्ञात किए थे तो ज्ञात किए थे CE की ज्ञात किए थे। ठीक है, CU की अभी निकालेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू उठाकर रख दिया था। लेकिन इसमें दोनों दशा में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये बताया है कि इसके हमें अनुपात को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसको ध्यान रखिए, जब कभी भी आपको दोनों दशा में तुल्य धारिता पूछिए तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इसका हमें क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 3C/3। ठीक, तो ये हमारा आएगा 9:1, ये हमारा 1 हो जाएगा। इसी से C, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 C से C क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और 9:1। ठीक, तो हम यहाँ पे दोनों दशाओं में हमने देखी तुल्य धारिता को, तो हमारा कितना आंसर आया? 9:1। चलिए नोट कर लीजिए इसको। कोई समस्या? एक लाइन नहीं को लिख दे यहाँ पर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3C/C हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 3/1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9C/C, C से C कैंसिल हो जाएगा, 9:1 आएगा। यही आएगा। इसको लगाना शुरू करिए। चलिए देखते हैं कैसे लेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है 3 माइक्रोफैराड की कुल धारिता आपको दी गई है। ठीक है, एक्स की हमें वैल्यू याद करनी है। हमें सबसे पहले इसका प्रयोग करना पड़ेगा श्रेणी क्रम का। किसका प्रयोग करेंगे? श्रेणी क्रम का। जब श्रेणी क्रम का हम प्रयोग करेंगे और धारिता हमें पूरी दी गई है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/x, एक्स दिया है। ठीक, एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा? और अब हम क्या करेंगे? यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे तो 3x/x+3 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ हमें फिर अब ये समांतर क्रम की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अगला निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3x और x+3+1 = 3 हो जाएगा। कोई समस्या आता है? क्योंकि धारिता पूरी कितनी दी गई है? 3 माइक्रोफैराड की। इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये होगा। अब हम इसको क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये इधर क्या कर रहा है? डिवाइड।
इधर करेगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3x ये है, और ये 1x तो कितना हो जाएगा 4x। 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 9। कोई समस्या? अब ये 3x है और ये कितना है, ओ ये 4x है, ये 3x, ठीक। तो इसे इसको माइनस कर देगा, मतलब इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 4x माइनस 3x, और यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो 9 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा आपका, x बराबर है कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 हमारी। अब ये 4x कहां से आया, ये 3x था और ये x 4x हो गया, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। अब ये 6 उठाकर हम लोग यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो 6 जब यहाँ रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा 9/18, यानी कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइक्रोफैरेड। यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लिखिए, देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को, दिया गया 3 संधारित्र को किसमें जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 c2 प्लस 1/c3। इसको हल करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि 1 माइक्रोफैरेड, ये कह रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन लिखिए। क्या क्या दिया गया है, माइक्रोफैरेड यानी सी दिया गया है आपको कितना 100 माइक्रोफैरेड। वोल्ट दिया गया आपको कितना 200 वोल्ट। और इसमें फार्मूला आपको बताया गया था U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, अगर आप लोग को याद हो, क्योंकि ऊर्जा निकालनी है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर। तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर C की वैल्यू हमारी कितनी है 100 माइक्रोफैरेड में दी गई है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सीधा -6, और B का स्क्वायर दिया गया है, यानी कि 200 गुणे 200। तो ये हो जाएगा 1/2 10 की पावर 2, और इसमें भी देखेंगे तो 2 गुणे 10 की पावर 2 और 2 गुणे 10 की पावर 2, कोई समस्या। और लास्ट में 10 की पावर -6। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 2 4 और 2 6, और माइनस में है तो कट जाएगा आपका। और ये कितना बचेगा आपका, अब देखो पहले अलग अलग करके करें। तो 2 गुणे 2 गुणे 10 की पावर, गुणा में घाते आप लोग जानते हैं क्या होती है, क्या होती है गुणा में घाते। तो गुणा में घाते जब जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 2 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 2 और -6, क्योंकि यहाँ भी गुणा लगा है, यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है। तो गुणा में घाते जुड़ेंगी और माइनस पे लगा तो -6 हो जाएंगी, कोई समस्या। अब यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, बचेगा 2, और ये 2 और 2 4, और ये कितना हो जाएगा
6, तो 10 की पावर 6 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 0। ध्यान रखिए इसमें फॉर्मूला लगता है कि अगर a की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये बीजगणितीय फार्मूला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 यानी कि 2 जूल। चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है, अच्छा हाँ, एक तो यहाँ गलती हुई इसीलिए नहीं आ रहा होगा। ये दिया गया है 25, यहाँ दिया गया था आपको 25 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग 25 माइक्रोफैरड को लिखेंगे। ठीक ठीक है, इसमें निकालना है आपको आवेश। इसमें दिया क्या क्या गया है आपको, ये दिया गया है सी, फिर दिया गया है बी, 250 वोल्ट। ठीक, तो इसमें फार्मूला आवेश का लगेगा Q इक्वल टू सी बी का। क्या लगेगा, Q इक्वल टू सी बी का। सी बी का जब फार्मूला, तो सी की वैल्यू कितनी आई हमारी, 10 की घात माइनस 6 फैरड, और साथ साथ वोल्ट दिया गया है 250 वोल्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 625 में 25 को, ठीक है, तो 625 हो जाएगा। और ये जीरो लगा हुआ है तो इसके अनुसार 6.25 10 की घात माइनस 3 कूलाम। देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया एक धातु के गोले की जिसकी त्रिज्या हमें दी गई है। ठीक है, त्रिज्या कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर में। फिर दिया गया है 1 कूलाम आवेश। 1 कूलाम आवेश यानी किस चीज के लिए, क्यू के लिए दिया गया है। ठीक है, ठीक, ये चीजें हमें दी गई हैं। अब इसी के साथ में लोग क्या करेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, कितना विभव होगा, डी निकालना है इसका। तो यहाँ सीधे अगर देखा जाए तो एक फार्मूला होता है बी इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ठीक, लेकिन यहाँ हमें सी की पहले धारिता निकालनी होगी, धारिता निकालनी है। ठीक है, तो जब धारिता निकालने का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक, आर यहाँ पे कितना दिया गया है हमें, 1 सेंटीमीटर, यानी कि कितना दिया गया, 1 × 10⁻²। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तब तक इसको यहाँ रखें। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, सी की वैल्यू ये हो गई हमारी, और ये आर। ठीक, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 गुणे 10⁻9, और गुणे कितना दिया गया है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 2। तो ये हो जाएगा कितना, 9.0 गुणे 10 की घात 2। ये प्लस माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 की घात 2। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर पूछा गया है। ठीक है, चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए 2 माइक्रोफैरड। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको दिया गया C1 2 माइक्रोफैरड, और ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 फैरड। ये हमारा होगा धारिता सबसे पहले। तो इसमें वोल्ट दिया गया है,
ठीक है, कितना वोल्ट दिया गया है, V1 50 वोल्ट। ये हो गया। फिर उसके बाद बताया कि इसको आवेशित किया जा रहा है। तो आवेशित करने के बाद जब 100 वोल्टेज का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें क्या होता जा रहा है, एक तरीके से धारिता भी बदल जा रही है। जब 100 वोल्टेज हो रहा है तो उसकी धारिता भी बदल रही है। तो यानी तो हमारा जब C2 क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड, यानी कि ये हो जाएगा। इसी तरीके से तो हमारा B2 हो जाएगा कितना, 100 वोल्ट। यहाँ तक किसी को समस्या? अब हम लोग को निकालना है इसमें सबसे पहले क्या है, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला पे रखेंगे इसको। उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला होता है B इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2। ये हो गया। सारी वैल्यू उठा के रखेंगे हम लोग। पहले रखेंगे C1 की, तो C1 है आपका 2 गुणे 10 की घात -6। B1 है आपका 50 वोल्ट। फिर C2 है आपका -6। और हाँ B2 भी है आपका कितना, 100 वोल्ट। ये हो गया आपका B2। अब फिर जाएगा C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -6। ठीक, ये आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। हल करो झट से, बताओ कितना आ रहा है इसका। है यही वजह, तब लाओ हम ही हल करें फिर जब ये बात है तब। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे, ये हमारा दिया गया B1 B2 यानी कि हो जाएगा 50 दूना 100, 100 गुणे 10 की घात -6 और प्लस 3 गुणे 10 की घात -6 गुणे 10 की घात 2। फिर बटे में 2 प्लस 3 और गुणे 10 की घात -6। ठीक, चलिए इसको नोट करें तो फिर आगे बढ़े, आगे लगाएं। इसको नोट करिए इतना। तो ये हो जाएगा हमारा 100 गुणे 10 की घात -6 और प्लस 300 गुणे 10 की पावर -6, 2 प्लस 3 हो जाएगा और गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 100 प्लस 300 गुणे 10 की पावर -6, 5 गुणे 10 की पावर -6। ये हो जाएगा 400 गुणे 10 की पावर -6। ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -6 और ये आएगा हमारा 80 वोल्ट। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 8 पंजे 40, ये 80 वोल्ट आएगा। चलिए नोट करिए इसको। चलो देखेंगे। तो ऊर्जा में कमी निकालेंगे, परेशान में सब चलता रहता है, हंसी मजाक है। ऊर्जा में कमी देखेंगे, होल स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। तो 1 C1 की वैल्यू आपको पहले बताई गई थी, कितना था C1 की वैल्यू, -6 और C2 की वैल्यू -6। फिर क्या है इसके, ये अपॉन जो है दोनों के बीच में ध्यान रखिएगा, यानी 1/2 लिखा है ये। और C1 है आपका 2 गुणे 10 की घात -6 प्लस 3 गुणे 10 की घात -6। B2 की वैल्यू आपकी दी गई थी वोल्ट में, हमने निकाला था कितनी थी, इसका स्क्वायर। ठीक, इसको क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। चलिए देखते हैं। स्टूल उधर रख लो पहले, बताए। तो 1/2 हो जाएगा ये। इसको हल करेंगे तो एक गुणा है, गुणा ये भी हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 6
10 की घात गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 गुणे 10 की घात माइनस 6, और ये 50 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर। ठीक, 1/2 हो जाएगा ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 माइनस 12, और ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6, और गुणे में हो जाएगा कितना हो। ठीक, तो इसको नोट के तब आगे लगवाएं इधर। चलिए अगले क्वेश्चन की ये इसको हल करते हैं हमें। तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा गुणे 6 10 की घात माइनस 12, और ये हो जाएगा हमारा 25 गुणे 10 की घात 2। ठीक, ये बटे में हमारा हो जाएगा डायरेक्ट, हो जाएगा ये 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात कितना माइनस 10, और 25 छक्का कितना होगा, कितना हो जाएगा 150, 25 छक्के 150 अपान हो जाएगा 10। ठीक, और ये 10 और गुणे 10 की घात 6, तो ये हमारा हो जाएगा 150 गुणे 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, 10 की पावर माइनस 4 से यानी कि ये इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा 15, और ये आंसर आएगा 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 3। ऊर्जा हान पूछा था यानी कि जूल। चलिए निकालिए। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। इसमें आपको एक समांतर प्लेट संधारित दिया गया है, तो क्षेत्रफल बताया गया है और साथ साथ क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, और इसमें आपको निकालना है प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है। ठीक है, चलिए निकालिए। आवेश निकालना है कहने का मतलब ये है। तो यहाँ आपको दिया गया है सबसे पहले, ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि प्लेटों का क्षेत्रफल आपको इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है, प्लेटों का क्षेत्रफल। लेकिन उससे पहले आप लोग को जो पता है फार्मूले के रूप में, ठीक है, जो जो दिया गया उसको पहले से फार्मूला आपका होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ठीक, धारिता का जो फार्मूला होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी होता है। ठीक, अब यहाँ अगर देखा है तो प्लेटों का हमें क्षेत्रफल दिया गया है यानी कि ए दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया, और कितना दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहले मीटर में बदल लेंगे। 40 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल यहाँ से पता चल गया, हमें प्लेटों की दूरी पर पता नहीं है। ठीक, और यहाँ एक फार्मूला दिया गया है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजों को परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें जो अगर परिवर्तन परिवर्तन भी करना है तो क्या करेंगे, इसके परिवर्तन में हम लोग, क्योंकि इसमें न्यूटन विद्युत क्षेत्र हमें दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 50 न्यूटन प्रतिकूलाम दिया गया है, तो जहां विद्युत क्षेत्र होगा तहां धारा और विभवांतर जरूर होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग प्लेटों के बीच में विभवांतर निकालेंगे पहले। विभवांतर, ठीक, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन ए
डी इंटू बी हो जाएगा। कोई समस्या है तक? अब यहां से जब बी हो जाएगा तो हमें एक फार्मूला पता है Q इक्वल टू सी बी, होता नहीं होता। और एक फार्मूला और पता है E इक्वल टू बी अपॉन डी। अब यहां से हमारा E इक्वल टू बी अपॉन डी जब हो गया, ठीक है, तो सारी वैल्यू को उठा के इस पर रखेंगे, यानी कि Q इक्वल टू एप्सिलॉन A इंटू डी। ठीक, कोई समस्या? डी नहीं, डी तो ईवी के बराबर है, तो ई होगा यहाँ पर इंटू डी। ठीक, हमें निकालना इसमें क्या था, आवेश की गणना करनी थी। तो आवेश की गणना के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को रखेंगे। तो ई इक्वल टू एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8 पॉइंट माइनस 12। ए की वैल्यू आपको दिया गया है 4 × 10 माइनस 4, और ई की वैल्यू आपको दी गई है 50 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए। हल क्या कर लें, इसको आप देखिए सीधे, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा ये। तो ये इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे पूरे 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा। इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक तरीके से ऐड करेंगे, तो देखिए कितना आ रहा है ये 17,700। और यहाँ गुणे में देखा जाए एक तरीके से तो 10 की घात माइनस 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो कूलाम आवेश है, तो ये कुछ ज्यादा मात्रा में आवेश को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 जीरो ये और 2 ये, ठीक है, इसको हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.77। 4 हटा है तो 10 की घात 12 कूलाम हो जाएगा। ये आंसर आएगा। ठीक, तो सबसे बड़ी चीज ये भी है कि फार्मूले को कैसे किस तरीके से किसमें रख के परिवर्तित भी किया जाता है, क्योंकि जैसे आपको वैल्यू दी जाएगी उस तरीके से आपको फार्मूला भी परिवर्तित करना आना चाहिए। ठीक है, हर बार वैल्यू आपको दी नहीं जाएगी कि ये डी है यहाँ रखिए, बी वहां रखिए, हर बार नहीं दी जाएगी, आपको फार्मूला बनाना भी आना चाहिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र एक समांतर प्लेट संधारित्र, लगाइए इस क्वेश्चन को। ठीक? इसमें देखिए सबसे पहले दिया गया है वृत्ताकार एक त्रिज्या जो दी गई है और इसकी धारिता भी दी गई है 1 मीटर व्यास के गोले की धारिता के बराबर हो जाए, इस तरीके से इसमें सारी चीज दी गई। तो जो आपको व्यास दिया गया है, तो अब फिर ऊपर भी बताया जाए कि 0.1 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार आकृति है ना, तो अब इसमें त्रिज्या भी दिया गया है और व्यास मतलब धारिता संधारित्र की धारिता का व्यास भी दिया गया है। ठीक, दोनों चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें हम लोग जो आपकी त्रिज्या दी गई है, ठीक है, जो आपकी त्रिज्या जो प्लेटों के बीच में 0.1 मीटर की दी गई है। ठीक, और इसमें अगर फार्मूले को हम लोग देखें तो C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन डी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए एक चीज और हमें क्या दिया गया है, एक तरीके से इसमें धारिता भी दी गई है। ठीक, तो अब यहाँ सबसे पहले हम जब इसके ए को निकालेंगे, यानी ए बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल जो होता है, अब पूरा वृत्त दिया गया है, पूरा वृत्त मतलब कितना डिग्री, 360। तो अब इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे पाई आर स्क्वायर का। ठीक, क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमें दी गई है, दी गई है नहीं दी गई है, तो पाई आर स्क्वायर का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.1 स्क्वायर। तो अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 0.01 पाई हो जाएगा।
अब किसी को कोई समस्या है तक? कोई समस्या? तो अब हम यहाँ पर फार्मूले का अगर देखें तो एक तरीके से कुछ मात्राएं प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो दूरी निकालने के लिए हमें सबसे पहले अगर हम दूरी देखें तो हम धारिता निकाल लें। यहाँ ये आपका हो जाएगा पाई, ये R10 मीटर दिया गया है। अब इसकी जो हम R1 को निकालेंगे तो ये दिया गया है 1 मीटर, और इसको हम जब क्या करेंगे तरीके से व्यास में जाए त्रिज्या बदलेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हमें पता है धारिता के लिए क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो R1 है, इसके लिए वैल्यू ध्यान रखिएगा, और एक सी की वैल्यू हमारी क्या होती है इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी होती है। ठीक, अब अगर हम इसे अब इस सी को हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, इसकी तुलना करते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डी को निकालेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका एप्सिलॉन एप्सिलॉन हट जाएगा सबसे पहले। ठीक है, आपका बचेगा क्या, ए बचेगा, 4 पाई बचेगा और R1 बचेगा, यही से आपका बचेगा। ठीक, जब डी हम यहाँ से निकालेंगे मान लीजिए तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, ए बचेगा और 4 पाई, अच्छा ये खत्म हो जाएगा, R1 बचेगा। कोई समस्या यहाँ तक? अब इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 0.01 पाई अपॉन 4 पाई, और R1 की वैल्यू कितनी आई है 0.5, तो ये कट जाएगा, आपका बचेगा क्या 0.1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 0.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से दशमलव जो हटा देंगे, अच्छा चलो भी इससे रहने दो, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 अपॉन, ये हो जाएगा 2, दशमलव हटेगा 0 तो 1/20, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, हाँ तो ये आएगा 0.005, दूरी दिया गया है तो मीटर में आएगा। चलिए अब इसको आप नोट करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं। दिया गया है 20 माइक्रो फैरेड धारिता का एक संधारित्र जो 50 वोल्ट तक आवेशित है, 10 माइक्रो फैरेड के एक अन्य 220 वोल्ट तक आवेशित संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, इसमें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका हमें निकालना क्या है, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो पहले हम लोग इसके आवेश को निकालेंगे C1 B1 से। तो ये धारिता दी गई है आपको कितने, 20 माइक्रो फैरेड की, यानी कि 20 गुणे 10 की घात -6, तो ये हो जाएगा आपकी धारिता 20 गुणे 10 की घात -6 और गुणे 500 वोल्ट। ठीक है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, चलिए नोट करिए इसको। तो यहाँ से हमारा पहले Q1 निकल के आया, यहाँ से हमारा Q2 निकल के आया, यहाँ से पूरा आवेश। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना क्या है, आवेश निकल आया है, हम कुल धारिता को निकालेंगे। ठीक है, तो पहले अब नोट होकर चले आगे बढ़े। फिर तो Q1 निकाला हमने यहाँ से तो 0.01 कूलाम आ गया, Q2 निकाले यहाँ से तो 0.02 कूलाम आ गया, आवेश को जोड़ दिया गया तो आवेश हमारा कितना आ गया 0.012 कूलाम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे इसकी धारिता को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालेंगे धारिता। तो धारिता निकालने के लिए हमें यानी कि कुल धारिता निकालनी है, तो जो दोनों धारिता दी गई है हमें उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। तो दोनों धारिता यानी कि C1 प्लस C2, तो C1 हमारा कितना है 20 गुणे 10 की घात -6 और प्लस 10 गुणे 10 की घात -6, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा ये, और गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -6। ठीक, ये आ गया, आवेश हमारा तो आ ही गया था। ठीक, और हमें इसका निकालना उभयनिष्ठ विभव, तो हो जाएगा Q अपॉन C हो जाएगा। आवेश हमारा भी कितना आया था जोड़ने पर 0.012, और हमारा ये कितना है 30 गुणे 10 की घात -6। चलिए इसको हल करिए, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आएगा कितना 400 वोल्ट। चलिए
तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड में करीब कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रयास करें कि आप लोग लगा लें, ना लगा पाए तो भी उसका लगाइए क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है दो आवेशित गोलों की त्रिज्या दी गई है, ठीक है। कितना दिया गया है? दिया गया है ये 15 सेंटीमीटर। इसीलिए तुम लोग का नहीं आ रहा होगा, हमें लग रहा है ना? तो कितना आ रहा है 12 पे ही बता दो, हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रो कूलाम का धन आवेश है। इन गोलों को एक चालक द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब गोलों के आवेश की हमें क्या करना है, गणना करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो सेंटीमीटर में दिया गया है, दिए गए हैं त्रिज्या, उसको हमें किस में बदलना है, मीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका हो जाएगा यहाँ से R1, यानी कि त्रिज्या 2 दी गई है तो R1 R2 मानेंगे। तो ये 15 सेंटीमीटर को बदलेंगे जब मीटर में, तो 15 गुणे 10⁻² मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग R2 को यहीं चलिए बदलते हैं। तो R2 हमारा है 10 सेंटीमीटर, और इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10⁻² मीटर, ठीक। तो ये हमारा यहाँ से बदल गया। अब फिर दिया है प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रो गुलाम का धनावेश है। कितने माइक्रो गुलाम का? 150 माइक्रो गुलाम का। तो इसको हम लोग बदल लेंगे, ठीक है। धन आवेश है यानी कि Q है, ठीक है। तो ये हमें कितना दिया गया है, 150 माइक्रो गुलाम, यानी कि 150 गुणे 10⁻⁻6 गुलाम। कोई समस्या? ये हमारा क्या हो गया, आवेश हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले प्रत्येक गोले पर क्या करेंगे, धारिता ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है, ठीक है। तो जब धारिता का हमें फार्मूला पता है, क्या होता है, C इक्वल टू R, ये होता है, ठीक है। ये हमारा C1 होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है, दो त्रिज्या दी गई है, ठीक है। तो हमारा जब C1 होगा तो हमारा R1 होगा, ठीक। तो यहाँ से आपका C1 1/4 दिया गया है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू वैल्यू होती है 9 गुणे 10⁻9। और फिर R1 कितना दिया गया हमें, चलिए इसको हल करिए, बताइए कितना आ रहा है। तो इससे हम ऐसे लिख देंगे अभी 15/9 10⁻11 फैराड। ये हमारा हो गया C1। इसी तरीके से हम निकालेंगे धारिता C2 को। धारिता C2 इक्वल टू 4πε0 R2 हो जाएगी। तो C2 की वैल्यू 1/0 × 10⁻9 गुणे R2 की वैल्यू कितनी है, 10 गुणे 10⁻²। तो C2 की वैल्यू भी इसी तरीके से अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 10/9 गुणे 10⁻11 फैराड। ये हमारी C2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो बताओ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आवेश को निकालेंगे। कौन से आवेश को, कुल आवेश को, कौन से आवेश को, कुल आवेश को, यानी कि Q1 प्लस Q2 को। और यहाँ कुल आवेश दोनों को दिया गया, प्रत्येक गोले पर जब दिया गया है 150 माइक्रो कुलाम, तो यानी प्रत्येक, यानी 15 सेंटीमीटर पर भी और 10 सेंटीमीटर पर भी, ठीक है। तो हो जाएगा 150 प्लस 150 यानी कि 300। कोई समस्या? तो ये 300 माइक्रो कुलाम हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करें, तब आगे इसको लगाने का प्रयास करें। और इसको नोट कर लीजिए। क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ विभव को, उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव को यहाँ से हम लोग, जैसे फार्मूला होता है आप लोग उसको जानते हैं, C1
C1 C2 अपान C1 प्लस C2 B2 माइनस B1 के स्क्वायर के रूप में। यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ फार्मूला सिर्फ आपके आवेश और प्लस धारिता का ही लगेगा। ठीक, कैसे समझिए। अभी कुछ देर पहले अगले क्वेश्चन में हमने निकाला था B इक्वल टू Q अपान C, निकाला लगाया था नहीं लगाए थे, उसी रूप में इसको क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर सभी की क्या करेंगे हम लोग, धारिताओं को रखेंगे, वो आवेशों को रखेंगे। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, इसको इस तरीके से बनाया क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे जो आपको आवेश दिया गया है, धनावेश जो दिया गया है, वो प्रत्येक गोले पर उतना ही आवेश लग रहा है, प्रत्येक गोले पर उतना ही आवेश लग रहा है। तो आखिर हम उस तरीके से फार्मूले का प्रयोग कर भी नहीं पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अगर अलग अलग आवेश दिया होता, अलग अलग त्रिज्या पर वैल्यू दी होती तो नहीं दिक्कत थी, तो वही फार्मूला लगता। लेकिन यहाँ पर देखिए आवेश एक ही दिया गया, कितना, 150 माइक्रोकूलम, ठीक, और दोनों पर एक ही लग रहा है, यानी कि यहाँ दोनों पर जब एक ही लग रहा है तो डायरेक्ट ये फार्मूला उसी तरीके से बन रहा है। कैसे, अभी हम डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे Q अपान C1 प्लस C2, क्योंकि कुल आवेश हमारा कितना आया था, 300 ही तो आया था, तो वही तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो चाहे Q1 प्लस Q2 के रूप में लिखें और चाहे कुल आवेश के रूप में लिखें, कोई समस्या। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 300 गुणे 10 की घात माइनस 6, और उसका C1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 5 अपान 9 इंटू 10 की पावर माइनस, प्लस कितनी फिर आई एक वैल्यू क्या थी C2 की, 10 बटा माइनस 11। और इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ से। तो B की वैल्यू जो हम लोग हल करें, हाँ वो तो कहाँ 15, ये 15 है, तो 15 है, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 300 गुणे 10 की घात माइनस 6, और यहाँ से 15/9 प्लस 10/9 गुणे 10 की घात माइनस 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 300 गुणे 10 की घात माइनस 6। अब यहाँ पे इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा हमारा 25/9, ठीक, यही तो होगा। अब इसको क्या करेंगे और आगे हल करेंगे तो 10 गुणे 300 गुणे 10 की घात प्लस 5 और बटे 25/9 हो जाएगा। अब इसको हल करिए, बताइए कितना आ रहा है, 1.33 इंटू 10 की पावर 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया विभव, यानी कि वोल्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, आप कहा गया था आपसे कि अब गोले पर आवेश की गणना करनी है। क्या करनी है, गोले पर आवेश की गणना करनी है। तो हमें पता है गोले के आवेश का फॉर्मूला, यानी Q1 इक्वल टू C1 इंटू B, ठीक। तो C1 की वैल्यू हमारी कितनी है, C1 की वैल्यू है हमारी 15/9 गुणे 10 की घात माइनस 11, और B की वैल्यू कितनी हमारी 1.33 गुणे 10 की घात 5, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 15/9। हाँ, एक चीज और कर सकते, दशमलव हटा के इसको हम लोग, तो अच्छा चलो हल कर लें तो नहीं पीछे जाएंगे। अब ये हो जाएगा हमारा, दशमलव हटाएंगे अगर तो 1.3 है, दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा कितना 10, और गुणे 10 की घात माइनस 11 और गुणे 10 की घात 5, ठीक है, प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5, ये हमारा हो जाएगा 2 और 5 ते 15 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक। तो कितना हमारा आ जाएगा 10 की घात माइनस 6, 6 से भाग करो इसको, 13 को, तो 6 दूनी 12, तो इसका कितना आंसर आ रहा है 2.16 माइक्रोकूलम। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसी तरीके से तो ये आ रहा है 2.16 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरा आवेश निकालते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे आवेश को निकालेंगे, ठीक है, यानी कि Q2 को। तो Q2 यानी कि C2B, और C2 की वैल्यू कितनी थी 10/9, 10 की घात माइनस 11, और B की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1.33 गुणे 10 की घात 5, तो हो जाएगा 10/9 गुणे, ये कितना हो जाएगा 1.3, ये हटेगा दशमलव,
10 आएगा, ठीक है। और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -6। 10 10 से कट जाएगा, 13/9 गुणे 10 की घात -6, और 13 से 9 को भाग किया जाएगा तो कितना आएगा, तो ये कितना आ रहा है, 1.44 माइक्रो कूलम। दोनों आवेश हमारे यहाँ पे निकल कर आ गए। अब गोलों पे जो आवेश है, एक है 0.33 माइक्रो कूलम और एक है 0.44 माइक्रो कूलम। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।